रंगर पर्व होली उत्सव पाए समस्त को बहुत बहुत अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। होली उत्सव 3 दिन धरिकी पालन कर। प्रथम दिन होलिका दहन रूप, द्वितीय दिन दोल पूर्णिमा रूप से दिन राधा कृष्णकर सुंदर झांकी बनै के पूरा परिभ्रमण कराउछन्ते। आ तृतीय दिन रंगर होली खेलुछन्ते। किंतु बाबा आमको होलीर सुंदर आध्यात्मिक अर्थ बुझाईदेले। होलीर अर्थ कोटा संपूर्ण पवित्रता। ब्राह्मण बनिले पतित पावन बाबा सामना रे पवित्रतार प्रतिज्ञा कले। जिते पवित्रतार प्रतिज्ञा कले बाबार संग आत्मा को लगिगला तो आत्मार स्वरूप रे परिवर्तन आसला। गुण शक्ति रे रंग रे आत्मा भरपूर हो गला। किंतु से रंग लगिबा पूर्वरु बाबा कुछ जलैवा को पड़े। कौन सब जलैवा? पुराना स्वभाव संस्कार जोटा भी अतीतर कथार स्मृति जोटा मोर पुरुषार्थ रे विघ्न रूप होचे से सबु किछि जलै दबा। जेतल जलौचंते तो बाबा सहित मिलन सुंदर रूप रे होचे। बाबा द्वारा अनेक गुणर रंग आत्मा को मिल जाउछे। केतल प्रेम रूप रे, केतल पवित्रतार स्वरूप रे, केतल शक्ति रूप रे आत्मा रंगीन हो जाउछे। दुनिया रे होली दिन कौन करछन्ते? रंग लगाउछन्ते ना। जी जेमतिकार भी हो समस्ते गोटे समान लगुछन्ते। कार चेहरा देखा जाउनी। सेमती परमात्मा कर संग आत्मा को मिलगला, ज्ञान आत्मा को मिल जाउछे, आत्मिक स्वरूप रो पहचान मिलगला। अनेकता भितरे भी समस्ते कौन लगुछन्ते? गोटे समान। इस शरीर विभिन्नता बहुत अच्छे किंतु ता भितर जो आत्मा चमकुचे से आत्मार रूप समस्तंकर एक समानता। इस सबुजाक भक्तिर पर्व तोहार ज्ञान मार्गर आरंभ होना ना। ए संगम समय रे आमे मीठा बाबार संग प्राप्त कले। से संग्र जेते सुख को नवा राधा कृष्णकर दुनिया रे आमर पार्ट भी फिक्स करे परिबा। आज रास करछन्ते ना, को रास करिबा? संस्कार को संस्कार से तो मिसेबार। संस्कार मिलन रो जदि रास करिबा सत्य जुग रे कृष्ण को सहित रास करे परिबा। समस्त की इच्छा अच्छे अच्छे। आज 15 तारीख रो मुरली 15 मार्च 2025। आज बाबा मुरली रे गीतार सार कहते। दुनियार गीतार सार कोटा नष्ट महा हो। देह सहित देहर सब संबंध को भूले जाओ। भगवान कहते मोर शरण को आस, मु मुक्ति देवी। तो एठी मध्य निराकार परमात्मा जे सच्चा गीता ज्ञान दाता अटंते से मध्य हमको शिक्षा दौचंते। ये देही को दुनिया भितर रही के बुद्धि को पार ने जा। पार दुनिया कोटा से निराकारी दुनिया आटे जोठी ना देहर स्मृति अच्छे ना कोठी देहर अंश अच्छे। सेमिति दुनिया को जीवार अच्छे। तो एठी रही के सबुथिर बुद्धि को केमते बाहर करिबा? आज बाबा ता उपरे मुरली चले।
तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अब वापस घर जाना है, इसलिए देह सहित देह की सब संबंधों को भूल एक बाबा को याद करो। यह सच्ची गीता का सार। तो बाबा कहते एबे घर को जीवार अच्छे। मने पड़छ ना नहीं घर कोठी अच्छे? घर ऊपर अच्छे। पांच तत्वर दुनिया ठारो मध्य पार से परम धाम घर को जीवा। देह सहित देहर सबु संबंध को भूली जीवा। आ मन पकेवा क्या को? एक बाबा को। एटा होची सच्चा गीतार सारटा। प्रश्न है, तुम बच्चों का सहज पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ अर्थ कोटा? पुरुष माने आत्मा। आत्मा अर्थे जहाँ करा जाए सेटा होची पुरुषार्थटा। ताले सहज पुरुषार्थ कोटा? पुरुषार्थ सहज लगुच ना कष्ट लगुच? सहज लगुच। तो बाबा कहले सबुठु सहज कोटा? सर्वसंबंध बाबा से तो जोड़िबा। आउ सबुठु सहज, किछि कष्ट नहीं से। सुषमा माता जी, बाबा को मन पके पूरा इजी ने। आ सहज आउ कोटा? ताठू भी सहज कोटा? बाबा के तो मन पड़िबो? आत्मा भाविले मन पड़िबो। तो आज बाबा ने कहा, बाबा कहते तुम बिल्कुल चुप रहो। आज बाबा पुरुषार्थ को पूरा इजी कर देल ना। पिला माने आवाज रे आसन, जिते पारिबो चुप रहो। चुप रहने से ही बाप का वर्षा ले लेंगे। यदि चुप रहिबा बाबार संपत्ति मिल जीव। खाली मुख बंद करदेले संपत्ति मिल जीव ना? चुप रह के कौन करिवार अछि? तो बाबा को याद करना है, सृष्टि चक्र को फिराना है। चुप रहिबा आत्मिक स्वरूप रे स्थित है जीवा। आत्मार धर्म होचे शांत स्वरूपट। तो चुप है गले। आत्मिक स्वरूप द्वारा बाबार याद भी आसीगला। आ बुद्धि रे पूरा सृष्टि चक्र को घुरेवा। बाबा की याद से क्या होगा? बाबा को मन पकेले मिलिबो कि किछि नहीं? कौन मिलिबो? तो बाबा के तुम्हारे विकर्म विनाश होगा, आयु बड़ी होगी और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाओगे। यह तो सहज पुरुषार्थ है। बाबा को मन पकेले जन्म जन्मांतर पाप विनाश हो गला। आमर आयुष्य बढ़ीगला। आ बुद्धि रे चक्र को बारंबार मन पकेले ता द्वारा कौन होगा? भविष्यत रे चक्रवर्ती राजा बनी परिबा। एटा होची आमर सहज पुरुषार्थटे। अतीत पाए बाबार याद, विकर्म विनाश पाए, आयुष्य बढ़ेवा पाए, आ भविष्यत पाए बुद्धि को बिजी रखिबा कोथरे? चक्र सिमरन रे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाबा फिर से समझा रहा है। बाबा केबे बुझे थिले? एबे क्वेश्चन मु आउ थरे पिल्ला मन को बुझौछ। तले केबे बुझे थिले बाबा? 5000 वर्ष पूर्वर। मने पड़ला ना? नहीं मन पड़ीगला? तो बाबा के रोज रोज समझाने देते। बच्चे तो समझते कि बरोबर हम गीता का ज्ञान पढ़ रहे हैं। कल्प पहले मुआफिक कल्प पूर्वर जमती गीतार पाठ पढ़ुले एबे मध्य सेमितिया का पढ़ुछन। किछि नुआ हेछि कि? किछि भी नुआ नहीं, हुबहु पढ़ुछन्ते। परंतु श्री कृष्ण नहीं पढ़ाता,
परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाता है। इठी पढ़ेवा वाला शिक्षक किए? श्री कृष्ण नुहंती। हमको पढ़ौचंती किए? परम पिता परमात्मा जे समस्तंकर पिता अटंते, वही हमको फिर से राजयोग सिखा रहा है। तुम अभी डायरेक्ट भगवान से सुन रहे हो। हमें सुनुचंती का द्वारा? डायरेक्ट भगवान को द्वारा सुनुचंती। अनुभव होचे ना ना होचे? तो बाबा की भारतवासियों का सारा मदार गीता पर ही है। उस गीता में भी लिखा हुआ है, रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। यह यज्ञ भी है तो पाठशाला भी है। दुनियार गीतारे मध्य लिखाइछे रुद्र भगवान रुद्र ज्ञान यज्ञर रचना कले। तो ये आम यज्ञ मध्य बसते, यहाँ स्कूल मध्य बाबार यज्ञ को माने बसते ब्राह्मण आत्मा मान। ब्राह्मण माने रक्षक अटंती ना यज्ञ। यज्ञ आम भी सफल कर द्वितीय परमात्मा द्वारा ये पढ़ुचंते बे। बाबा जब सच्ची गीता कर सुनाता तो हम सत गति को पाते हैं। मनुष्य तो यह नहीं समझते, बाप जो सर्व का सतगति दाता है उनको ही याद करना है। तले का को मन पकेवा? जे समस्तंकर सद्गति दाता से तो बाबा ही अटन। बाबा को मन पकेवार छे। गीता भले पढ़ते आए परंतु रचयिता और रचना को ना जानने के कारण नेति नेति करते आए हैं। प्रत्येक दिन भक्ति रे गीता शुणुले पढ़ुले किंतु क्या जान नथिले? ना रचयिता को जानी थिले, ना रचनार रहस्य जना थिला। सेतिपे साधु संत सन्यासी भी कहीदेले। कौन कहीकि गले? नेति नेति हमको जना आकार नाए। सच्ची गीता तो सच्चा बाबा ही आकर सुनाता है। यह तो विचार सागर मंथन करने की बातें है। सत्य गीता सुनेवा वाला निराकार शिव बाबा अटंत। पिलामान का पाई पॉइंट मिलगला कोटा विचार सागर मंथन करिया पाए। तो बाबा की जो सर्विस पर होंगे उनको अच्छी रीति ध्यान जाएगा। जो मैंने सेवाधारी आत्मा अटंते से मनकर ध्यान जीव का प्रति बाबा जी को पॉइंट सुने आज कहार मंथन चिंतन करिवार छे। तो बाबा ने कहा हर चित्रों में जरूर लिखा हुआ हो। जते सब प्रदर्शनी चित्र अच्छे बाबा को से लिखा दरकार। कौन लिखा? ज्ञानर दाता बाबा। तो लिखना है ज्ञान का सागर पतित पावन गीता ज्ञान दाता परम प्रिय परम पिता परम शिक्षक परम सतगुरु शिव भगवान उवाच। ये सब चित्र रे जहाँ भी नॉलेज अच्छे से नॉलेज दबा वाला किए? शिव भगवान अटंत। शिव भगवान कर महिमा कोटा से ज्ञानर सागर पतित पावन गीतार ज्ञानदाता जे आत्मार परम प्रिय अटंत। परम पिता भी परम शिक्षक भी और परम सतगुरु भी सी सुनोचंते आमको। यह अक्षर तो जरूर लिखो जो मनुष्य समझ जाए। त्रिमूर्ति शिव परमात्मा ही गीता का भगवान है, ना कि श्री कृष्ण। तले गीता ज्ञानदाता के त्रिमूर्ति शिव परमात्मा है। ओपिनियन भी इस पर लिखाते हैं ना। हमें बुझौचंदी गीतार भगवान को ऊपर तापरे सामना वाला ठो मतामत लिखुचंते। हमारी मुख्य तो क्या है?
गीता है। और मुख्य विषय होचे गीता है। और बाबा दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स भी देते रहते। ऐसे नहीं आना चाहिए, आगे क्यों नहीं बाबा ने कहा। केते पिलार क्वेश्चन आसছে ना, बाबा एबे सुनाउछंत किंतु आगुर कौन पे कहलेनी। बाबा प्रत्येक दिन नुआ नुआ पॉइंट सुनाउछंत, तो बाबा की ड्रामा में नहीं था। बाबा आंसर कौन दौरान, पिला माने ड्रामा रे नथिला से समय शुणेबार, से शुणा है। जो ड्रामार नियम बनूचे से बाबा सुनाउछंत। तो ऐसे तो नहीं आना चाहिए, आगे क्यों नहीं बाबा ने कहा। बाबा की मुरली से नई नई पॉइंट निकालनी चाहिए। बाबार प्रत्येक दिनर मुरली रे नुआ नुआ पॉइंट सब बाहर दरकार। बाहर कर ना बाहर कर, हाँ से ध्यान पूर्वक शुणिले किछि किछि नुआ पॉइंट बाहर। तो बाबा के लिखते भी है ना राइज और फॉल। हिंदी में कहते भारत का उत्थान और पतन। को चित्र अच्छे, को चित्र लिखाई सीढ़ी चित्र ऊपर लिखाई भारतर उत्थान पतन कहानी। राइज अर्थात कंस्ट्रक्शन ऑफ डेटी डिनाइस्टी शो पर्सन प्यूरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी की स्थापना होती है। फिर आधा कल्प के बाद फल होता है। बाबा को जिन ड्रामार चक्र रे राइज होचे अर्थात निर्माण कार्य स्थापना होचे कार दैवी स्वराज्य। तो बाबा को जो दुनिया रे 100% पवित्रता थिला, सुख शांति थिला और समृद्धि थिला, अधा कल्प परे भारतर पतन हो जाउचे। तो बाबा की डेविल डिनाइस्टी का फल राइज एंड कंस्ट्रक्शन डेटी डिनाइस्टी का होता है। फल के साथ डिस्ट्रक्शन लिखना है। भारतर पतन सहित सेठिया एड करवा कोटा पुराना दुनियार विनाश हो जाउचे। तुम्हारा सारा मदार गीता के ऊपर है। बाबा ही आकर सच्ची गीता सुनाते। वर्तमान सत्य गीता सुनिया वाला किए बाबा अटंत। जो भी धर्म स्थापक माने आसते जहाँ भी नॉलेज देले, जहाँ भी शिक्षा देले, तुरंत तार शास्त्र बनन से गला परे तांकर जो माने फॉलोअर्स थिबे सेमानक द्वारा शास्त्र तैयारी होछ। सेमती सच्चा गीता ज्ञान दबा वाला किए निराकार शिव बाबा संगम समय रे दौरान तार शास्त्र बनुचे केबे द्वापर रचना हो। तो बाबा कहे बाबा रोज इस पर ही समझाते और बच्चे तो आत्मा ही है। बाबा संतान बोली क्या कहते आत्मा मान ताले को माने बसते आत्मा माने बसते शरीर सहित ना नहीं। हाँ जीव आत्मा माने बसते किंतु निज को भावुचन मो आत्माट ना ना। तो बाबा कहते देह के सारे पसारे को भूल अपने को आत्मा समझो। देहर सारा विस्तार को भूली के निज को आत्मा बोली भाव। देह भाविले सब विस्तार तैयारी होचे ना, संबंध संपर्क वस्तु वैभव सब जगह आसीगला। बाबा कहले देह को भूलिल सबू विस्तार समाप्त हो गला। आत्मा शरीर से अलग हो जाती सब संबंध भूल जाती है ना। आत्मा जो शरीर ठू अलग हो जाऊँ जहाँ भी संबंध थिला सब भूली पड़ोच ना सब मन रखी जाऊँ। आउ थे जो जन्म नब से सब मन पकाचे मोर पुराना संबंधी माने किए थे सब भूली किए गला। तो बाबा भी कहता है देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाबा को याद करो। से बाबा भी शिक्षा दौरान ये देह भितर रही कि निज को आत्मा बोली भाव ताले सब जाक संबंध बुद्धि रे भूली गले
निजको आत्मा बोली निश्चित कले, बाबार याद रे रहिले। तो बाबा कहते अभी तो घर जाना है ना, आधा कल्प वापस जाने के लिए इतनी भक्तियाँ देखी, अधा कल्प मुक्ति पाए, मोक्ष पाए। आज दुनिया रे कितना भक्ति कर, किंतु मिलला कि मोक्ष का को प्राप्त का होने। जेते पर्यंत बाबा आसी नांते सेते पर्यंत कौन से आत्मा को मुक्ति मिलुनी। तो बाबा के सतयुग में तो कोई वापस जाने का पुरुषार्थ नहीं करते। बाबा के लिए एबे पुरुषार्थ कर मुक्ति पाए। सत्य जुग रे करिथिलो कि पुरुषार्थ करनथिले कौन पे? नुआ नुआ रंगमंच रे आसथिले, बहुत मजा आसथिला ना ना खेल रे, सेठी जीवार पुरुषार्थ नथिला। खेल रे जेतो थकी गले, उदास हो गले, समस्ते भगवान को डाकिले, हे परमात्मा, हे भगवान, हमको भवसागर पार कर दियो, हमको उद्धार कर दियो। अधा कल्पर डाक शुणिकी आसीगले किए? मुक्तिदाता, समस्त उद्धार करता। तो बाबा की वहाँ तो सुख ही सुख होगा। गाते भी है ना, दुख में सिमरन सब करे और सुख में करे ना कोई। परंतु सुख कब है, दुख कब है, यह नहीं समझते हैं। दुनिया रे गायन तो करचंते, दुख रे समस्ते भगवान को डाकुचंते, किंतु सुख रे किए भी डाकुना। जदि सुख रे भगवान को मने पकई थांते, जीवन रे दुख आका आसी न थांता। किंतु प्रकृत सुखर दुनिया कोठी थिला, सुख कोठी, दुख कोठी, इटा कहा को मध्य जना ना। ये सब बातें गुप्त है और हम भी रूहानी मिलिट्री है। बाबा जहाँ भी ज्ञान दौचंते सब गुप्त ज्ञान अट। दबा वाला गुप्त, सुनिया वाला भी आत्मा गुप्त का अट ना। हाँ, तो बाबा की रूहानी मिलिट्री हो। आज बाबा पिला मन को टाइटल दे देले कोटे सब रूहानी मिलिट्री। से मान को पाखरे केते सब अस्त्र शस्त्र रोज आम पाखरे अच्छे किछि ना, ज्ञान रो सब अच्छे ना ना। तो बाबा की शिव बाबा की शक्ति से ना हो, इनका अर्थ भी कोई भी समझा ना सके। देवियों आदि की इतनी पूजा होती है, परंतु कोई की भी बायोग्राफी को नहीं जानते हो। आज देवी मानकर केते पूजा होचे, से देवी देवता माने कोठी थिले, से मान जीवन कहानी कौन थिला कहा को मध्य जना का ना। जिनकी पूजा करते उनकी बायोग्राफी को जानना चाहिए ना। आज एते मंदिर को जाउचंती, देवी देवतार मूर्ति मान को पूजा करछंते, से माने चैतन्य रे केते बेले थिले, एबे कोठी अछंते, जदि पचारिबा कौन कहबे जना ना। तो बाबा को जार पूजा करछ तांग जीवन कहानी को जानिबा दरकार ना। ऊंचे ते ऊंच तो शिव की पूजा है। सबुठु ऊंचा पूजा कहार? शिव बाबार पूजा। तापरे ब्रह्मा विष्णु शंकर के, और फिर लक्ष्मी नारायण के, राधे कृष्ण के मंदिर है। ऊंचा पूजा होची शिव बाबार, तापरे होची ब्रह्मा विष्णु शंकर पूजा, लक्ष्मी नारायण कर, तापरे राम सीतांकर मंदिर। और तो कोई है भी नहीं। एक ही शिव बाबा पर कितने भिन्न भिन्न नाम रख मंदिर बनाया है। बाबा कुछ मो जणे अटे, किंतु मोर कर्तव्य अनुसार मोर अनेक ना रखिदेले, अनेक ना अनुसार अनेक मंदिर बने देले। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र आ गया। आज आम पिला माने पूरा निश्चिंत निर्भीक होकर चलचन कौन बुद्धि रे पूरा चक्र आसीगला। दुनिया रे भविष्य रे कौन हम किसी भी जना ना। इसलिए बाबा ने कहा ड्रामा में मुख्य एक्टर भी तो होते हैं ना। वो हद का ड्रामा है, यह तो बेहद का ड्रामा है। इसमें मुख्य कौन कौन है यह तो तुम ही जानते हो ना। दुनिया रे हद्र ड्रामा ता भितर मुख्य एक्टर को माने ताकू जानी चंद। एटा होची बेहद्र ड्रामा अटे। ए ड्रामा रे मुख्य पाटधारी किए क्या जना अच्छे? आम पिला मान
ड्रामा रे प्रिंसिपल एक्टर किए अटंते सबुठ उच्चा अभिनयकार अटे शिव बाबा अटे जे डायरेक्टर भी तासे तो मुख्य एक्टर भी। तो बाबा की मनुष्य तो कह देते राम जी संसार तो बना ही नहीं है। दुनिया रे मनुष्य माने कहते ये दुनिया हूँ कल्पना अटे स्वप्न मात्र। राम जी संसार तो बनी आका स्वप्नर अर्थ कोटा राति रे सोइले स्वप्न देखले सकाळ उठिला बेलको किछि भी ना स्वप्न मात्र अटे। इस पर भी एक शास्त्र बनाया है लेकिन अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। ये ड्रामार चक्र ज्ञान को किए मध्य बुझु नहांते। बाबा ने तुम बच्चों को वो सहज पुरुषार्थ सिखाया है। सबसे सहज पुरुषार्थ है तुम बिल्कुल चुप रहो। चुप रहने से बाप का वर्षा ले लेंगे। बाबा को याद करना है। सहज पुरुषार्थ को चुप रहे। खाली चुप रहिबा के नहीं कौन करिबा बाबा को मन पकेबा। सृष्टि चक्र को याद करना है। बाबा की याद से तुम्हारा विकर्म विनाश होगा। तुम निरोगी बनेंगे आयु भी बड़ी होगी। बाबार याद द्वारा केते सब प्राप्ति फास्ट कौन होचे विकर्म विनाश होचे शरीर निरोगी बनुचे आयुष्य मध्य बड़ होचे। ताले बाबा को मन पकेबा ना नहीं एते सारा फायदा होचे। तो बाबा के चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाओगे। जिते बुद्धि रे चक्र को घुरेवा चक्र अर्थ कोटा मु आत्मा केमती आदि समय रे थिले मध्य अवस्था को केमती आसले अंतरे केमती आसे जिते बुद्धि रे ताको सिमरण करछन्ते से आदिर संस्कार आत्मा भीतर इमर्ज हो जाउछ। तो चक्रवर्ती राजा बनिबा सहज हो गला। तो बाबा की अभी तो नर्क के मालिक हो फिर स्वर्ग का मालिक बनोगे। एबे कोथिर मालिक होइछन्ते नर्कर मालिक भविष्य कोथिर मालिक हवा स्वर्गर मालिक। स्वर्ग के मालिक तो सब बनते फिर उसमें पद है। बाबार प्रत्येक पिला माने स्वर्गर मालिक हेबे किंतु सेठे पद भीतर तफात आसीजिव। जितना आप समान बनाएंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। ताले उच्च पद क्या को मिलेगा जे सेवा करिव निज समान ब्राह्मण बनेव से मान को उच्च पद मिलि। ताले हमको उच्च पद मिलिव ना नहीं मिलिव। हाँ दमयंती माता जी मिलिव रीना माता जी मिलिव ना। तो बाबा के अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान नहीं करोगे तो रिटर्न में क्या मिलेगा। बाबा द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्न मिलुचे ताकू जदि अन्य मान को भितरे बांटीबाने दान करिबाने ताले से आत्मार कल्याण हैला ना। ताले उच्च पद केमिति मिलिव। कोई साहूकार बनते तो कहा जाता इसने पास्ट जन्म में दान पुण्य अच्छा किया है। एबे भी जदि कि साहूकार घरे जन्म नौचे तापे कौन कहते और अतीतर कर्म बहुत भल होती भल घरे जन्म मिलीगला। अभी बच्चे जानते रावण राज्य में तो सब पाप ही करते रहते। सबसे पुण्यात्मा कौन है भावा के लिए रावण राज्य रे समस्ते पाप आका करछन्ते। ए साकार सृष्टि रे सबुठ पुण्यात्मा किए किए अटंते त्रिनाथ भाई बाबा की श्री लक्ष्मी और नारायण है। सबुठ पुण्यात्मा होचंते लक्ष्मी नारायण। हाँ ब्राह्मणों को भी ऊंच रखेंगे जो सबको ऊंच बनाते हैं। ये साकार सृष्टि रे ब्राह्मण मानकर पद भी ऊंचा अटे कोथिपे समस्त को ऊंचा बनाउछन्ते। वो तो प्रालब्ध है। यह ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण श्रीमत पर यह श्रेष्ठ कर्तव्य करते हैं। जो मैंने ब्रह्मांकर मुख वंशावली संतान जो मैंने ब्राह्मण कुलभूषण निराकार शिव बाबार श्रीमत अनुसार एवं श्रेष्ठ कर्तव्य करछन्ते।
ब्रह्मा का नाम तो मुख्य है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं। अभी तो तुमको हर बात में क्या कहना पड़े, त्रिमूर्ति ब्रह्मा बोली कहते, किंतु हमको प्रत्येक कथारे कौन कहबार अच्छे, त्रिमूर्ति शिव कहना पड़े। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, ये तो गायन है ना। ब्रह्मा को द्वारा स्थापना करिया वाला, विष्णु को द्वारा पालना करिया वाला, शंकर को द्वारा विनाश करिया वाला किए अटंते, शिव परमात्मा अटंते। से बाबार टाइटल होचे त्रिमूर्ति शिव। बाबा की विराट रूप भी बनाते, परंतु उसमें ना शिव को दिखाते हैं ना ब्राह्मणों को दिखाते हैं। विराट रूप रे चारिटा वर्ण को देखे दल, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ना बाबा को देखेले ना ब्राह्मण मान को देखे। ब्राह्मण मान को कोटि देखेबा दरकार, चोटी रूप रे ना ने, चोटी तो देखा कहे नहीं। देवता मान को विराट रूप रे कोटि देखेदेले, मुखरे देखेदेले। क्षत्रिय मान को बाहुरे देखेदेले, वैश्य मान को पेटरे देखेदेले, शूद्र मान को पादरे देखेदेले। ब्राह्मण मान स्थान हूँ सबुठ उच्चा अटे, चोटी रूप रे देखेबा दरकार। किंतु ब्राह्मण गुप्त और बाबा भी गुप्त हो गए। तो बाबा की यह भी तुम बच्चों को समझाना है। तो बाबा ने कहा तुम्हारे में भी यथार्थ रीति मुश्किल कोई के बुद्धि में बैठता है, अतः पॉइंट्स है ना जिसको टॉपिक भी कहते हो। बाबा केतरा सारा सब पॉइंट सुने जाको टॉपिक मध्य कहछन, को टॉपिक सुनिले एबे पर्यंत। गीतार भगवान उपरे बाबा जी कहते, द्वितीय एबे कौन कहले, त्रिमूर्ति शिव उपरे कहले। आउ कौन कहले, ब्राह्मण पूरा चोटी को बुझाओ, विराट ऊपर चित्र ऊपर बुझाओ। तो बाबा ने कहा सच्ची गीता भगवान के द्वारा सुनने से मनुष्य से देवता विश्व का मालिक बनोगे। सच्चा गीता का द्वारा शुणुचंते, शिव बाबा द्वारा मनुष्यर देवता बनुचंते, विश्वर मालिक होचंते। टॉपिक कितनी अच्छी है, परंतु समझाने का भी अकल चाहिए ना। विश्वर मालिक होचंते सच्चा गीता ज्ञान द्वारा, किंतु बुझे पे सेतिकी बुद्धि चलवा दरकार। ये बात क्लियर लिखनी चाहिए जो मनुष्य समझे और पूछे। कितना सहज है, एक एक ज्ञान की पॉइंट कितने रुपयों का है। गोटे गोटे बाबार ज्ञान युक्त शब्द केते टंकार, लाखों करोड़ों रुपयों का है, जिससे तुम क्या से क्या बनते हो। बाबार से श्रेष्ठ नॉलेज द्वारा, एते मूल्यवान रत्न द्वारा आत्मा कौन थिला कौन बनी जाउछे। तुम्हारे कदम कदम में पद्म है, इसलिए देवताओं का भी पद्म का फूल दिखाते हैं। ब्राह्मण मानकर प्रत्येक पाहुंडरे पद्मर कमाई जमा होछ। सेथिपे देवी देवता मानकर चिन्ह देखेदेले कोटा पद्म फूल उपरे बसथिबार। देवी देवता मानकर अंग को पद्म से तो तुलना करछन्ते, पद्म लोचन बोले कहते, पद्म चरण कहले। तो बाबा कही तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का नाम ही गुम कर दिया है। बाबा के लिए समस्त वर्णर रहस्य अच्छे, किंतु गुम कर देले क्या को, ब्राह्मण मान को। वो ब्राह्मण लोग कच्छ में कुरम गीता लेते हैं। अभी तुम तो सच्चे ब्राह्मण हो, तुम्हारे कच्छ में कौन है। ब्राह्मण मान को देखी थे से मैंने हाथ में धरिकी बोलते कौटा गीता शास्त्र को। आम पिला मानकर कच्छ अर्थात बुद्धि रे कौन अच्छे, सच्चा गीता ज्ञान अच्छे। तो बाबा के सत्यम है, उनके कच्छ में कुरम है। से मानकर कच्छ रे कुरम अच्छे, आमर बुद्धि रे सत्य ज्ञान अच्छे। तुमको नशा चढ़ना चाहिए। हम जो श्रीमत पर स्वर्ग बना रहे हैं, बाबा राजयोग सिखला रहे हैं। तुम्हारे पास
कोई पुस्तक नहीं है। आम श्रीमत अनुसार स्वर्ग बनाऊँ, बाबा आमको राजयोग शिखेकि विश्वर मालिक बनाऊँ, किंतु हाथ में कौन से पुस्तक अच्छे कि किसी भी ना। बाबा ओराली बुझाते, लेकिन ये सिंपल बेज ही तुम्हारी सच्ची गीता है। बाबा के लिए देख ए बेज रो मूल्य केते अटे। बेज होचे आम पे सच्चा गीता अटे। ताले आज सब बेज पिंधि ना ना पिंधि ना को मैंने पिंधि ना हाथ टेकले आज बाबार बेज देखले सब फेल हो गए। हाँ, तो बाबा ने कहा इसमें त्रिमूर्ति का चित्र है। बेड्स रे ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिमूर्ति रा चित्र अच्छे। सारी गीता इसमें आ जाती है। सेकंड में सारी गीता समझाई जाती। इस बेज द्वारा तुम सेकंड में किसी को भी समझा सकते हो। यदि पाखरे बेज अच्छे ताले बेज द्वारा गोटे सेकेंड रे कहा को मध्य बुझाई परिबा। कौन बुझाई परिबा? रचयिता रचनार रहस्य। यह तुम्हारा बाप है, इनको याद करने से तुम्हारा पाप विनाश होगा। बेज रे बाबा अच्छे ना, बाबा को देखिए कहबा जाको मध्य बुझाउछन तार मध्य पिता किए अटंते? शिव बाबा का अटंते। बाबा को मन पकेले विकर्म विनाश सब। ट्रेन में जाते चलते फिरते कोई भी मिले तुमको अच्छी रीति समझाओ। बाबा कहले कोटे ट्रेन रे भी यात्रा करछन्ते, कोटे बुलिया को जाउछन्ते, सेठी भी कौन करिबा? कहा को मध्य बुझेवा दरकार। कृष्ण पुरी में सब जाना चाहते हैं, तो सेमान को बुझेवा केमते? कृष्ण पुरी को जीवार इच्छा अच्छे, सेमान कहबे हाँ हमको अच्छे। तापर बाबार नॉलेज दबा। तो बाबा की इस पढ़ाई से बन सकते हो। पढ़ाई से राजा स्थापना होती है और धर्म स्थाप कोई राजा स्थापना नहीं करते। परमात्मा कर पढ़ाई द्वारा सत्यजुग राजत्व स्थापना हो। किंतु अनेक धर्म वाला आसिले सेमान द्वारा राजा स्थापना हैला नहीं। तो बाबा के तुम जानते हो हम राजयोग सीखते हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए। कितनी अच्छी पढ़ाई है ना। 21 जन्मों पाई जो राजयोग शिक्षा नौचंद ना राजत्व प्राप्त कले। तो बाबा की कितनी अच्छी पढ़ाई है। सिर्फ रोज 1 घंटा पढ़ो। बाबा के लिए केते श्रेष्ठ पढ़ाई अटे। केते घंटा पढ़ुचंदे? प्रत्येक दिन 1 घंटा पढ़ुचंदे। बस वो पढ़ाई तो 4-5 घंटे के लिए होती है। दुनिया रे जिस्मानी पाठर अनुभव तो अच्छे ना। केते समय पढ़ते स्कूल को कॉलेज को जाऊले 4-5 घंटा पूरा पढ़ुले। ये 1 घंटा पढ़ले बोर हो ना नहीं? बोर लगुनि? तो बाबा के लिए देखो ऊंचा रू ऊंचा भगवान पाठ पढ़ाऊँ, तो प्रत्येक दिन बहुत प्यार से तो पढ़वा दरकार। तो बाबा ने कहा 1 घंटा भी बस। सो भी सवेरे का टाइम ऐसा है जो सबको फ्री है। सकाल सकाल सब फ्री रोचंदे ना। ताले बाबार पाठ को समय चलचे? सकाल चलचे। बाकी कोई बांधेली आदि है सवेरे नहीं आ सकते तो और टाइम रखा है। जो मैंने बंधन भीतर अच्छे सकाल आसी पारुनांते से अलग टाइम फिक्स रोचे। बेज लगा हुआ हो कहाँ भी जाओ ये पैगाम देते जाओ। राजी बाबा के लिए बेज लगे थिबा कोठी मध्य जीवा बाबार संदेश सुने दबा। अखबारों में तो बेज डाल नहीं सकते हो। पेपर रे जदि आमे बेज पकेवा चित्र किए बुझीबो कि? जो पर्यंत बुझे ना किए बुझीबार ना। एक तरफ का डाल सकेंगे, मनुष्य तो ऐसे भी समझ नहीं सकेंगे सिवाय समझाने के। है तो बहुत सहज, यह धंधा तो कोई भी कर सकता है। बाबा के लिए का को बुझेवा कौन से आत्मार कल्याण करिबा ये धंधा तो किए मध्य करि परिबे। अच्छा खुद भले याद ना भी करे दूसरों को याद दिलावे। बाबा के लिए निजे भले बाबा को मन पको नांते अन्य मान को मध्य बाबार स्मृति दियो। यदि बाबार स्मृति दौच निजर भी ऑटोमेटिक मन पड़ जाऊे वो भी तो अच्छा है।
और दूसरों को कहेंगे देह अभिमानी बनो और खुद देह अभिमान में होंगे तो कुछ ना कुछ विकर्म होता रहेगा। बाबा के लिए अन्य मान को शिक्षा दौच आत्म अभिमानी बनवाई, निजे जदि देहर अभिमान भितर थिब ताले सबुजाक विकार सोर्स किए देह अभिमान अटे। विकर्मा का हब पहले पहले तूफान आता है कहाँ पर? प्रथमे प्रथमे पूरा तूफान मचे दूचे कोठे मन में आता है, फिर कर्मणा में आता है। विकार तूफान आसे ना, संकल्प विकल्प चलुचे प्रथमे मन रे आसे, तापरे वचन रे, तापरे कर्म रे आसीगला। मनसा में बहुत आएगा, उस पर फिर बुद्धि से काम लेना है। बाबा के लिए मन रे संकल्प चलेब, बहुत प्रकार विचार आसीब, तापरे बुद्धि रे हमको काम नबार अछि। विवेक सहित बुरा काम कभी करना भी नहीं है। मन रे आसिला बुद्धि ताकू रोकिबा दरकार जे मते खराब कर्म करिवार नाई, अच्छा कर्म करना है। संकल्प अच्छा भी होता है तो बुरे भी होता है, तो बुरे को क्या करना चाहिए? विचार भल भी चलुचे तो खराब भी चलुचे। यदि खराब संकल्प चलुचे से कौन करिबा? चलिया को दबा नहीं, कौन करिबा? तो बाबा की बुरे को रोकना चाहिए। यह बुद्धि बाबा ने दी है। बाबा हमको दिव्य बुद्धि दे देले, से बुद्धिर सहारा रे मन रे जो खराब संकल्प चलुचे ताको रोकिबा दरकार। और दूसरा कोई समझ ना सके, वो तो रॉन्ग काम ही करते रहते, तुमको अभी राइट काम ही करना है। अच्छे पुरुषार्थ से राइट काम होता है। बाबा के लिए भल पुरुषार्थ द्वारा सत्य कर्म का हब, राइट काम का हब। बाबा तो हर बात बहुत अच्छी रीति समझाता रहता है। बाबा प्रत्येक दिन गोटे गोटे पॉइंट ऊपर भल रूप से बुझे दौन। बुझा पड़गला ना ना सब जा बुझीगले ना कोटि कोटि अच्छे संशय बुद्धि नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा कौन सुनेले? गौरी भणी बाबा के लिए एमती जो मैंने निजे देहर अभिमान रे थिबे अन्य को शिक्षा देवे आत्म अभिमानी बनवाई से द्वारा विकर्मा का हम। आ कौन कहते बाबा आज बाबा कहले सहज पुरुषार्थ ना ना पिला माने चुप रही जा। चुप रहा अर्थात आत्मिक स्वरूप रे शांत स्वरूप अवस्था रो ताले बाबा रे याद भी रहिला, बुद्धि रे चक्र घूरिला, ताले चक्रवर्ती राजा भी बनी जीवा। विकर्म विनाश आयुष्य बड़ हो गला, निरोगी काया मिलीगला। आ कौन कहते बाबा जी? अन्य मान को निज समान बने। आउ चित्र रे लिखिदेवा भगवान उपास सब पचार ना यहाँ तो ब्रह्मा कुमारी मानकर कल्पना के एमतीकार नॉलेज कौन से शास्त्र पुराण रे ना, तो से मन को कहवा दरकार। यहाँ आमर विचार ना, यहाँ दबा वाला किए शिव भगवान अटंत। तो बाबा ने कहा यह एक एक अविनाशी ज्ञान का रतन लाखों करोड़ों रुपयों का है। इन्हें दान कर कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा करनी है। आप समान बनाकर ऊंच पद पाना है। बाबा कहले मोर गोटे गोटे अविनाशी ज्ञान रत्नर मूल्य केते के लक्ष करोड़ टंकार अटे। ताले प्रत्येक दिन जो 4 पेजर मूल्य शुणुचंते केतिक इनकम होचे? पदम रे इनकम ना ना
बाबा को ताको निज पाखे रखनी अन्य मान को दान करिब प्रत्येक पाहुंडरे पद्मर कमाई जमा हो निज समान जदि ब्राह्मण बनैब ताले भविष्य रे उच्च पद मिलजिव। विकर्म से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। मनसा में कभी बुरे संकल्प आए तो उन्हें रोकना है, अच्छे संकल्प चलाना है। कर्म इंद्रियों से कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। राजी बाबा को विकर्म ठार बंचिबा पाई आत्म अभिमानी रहिबार पूरा पुरुषार्थ करिबा। मन भितरे जदि विकारी संकल्प चलुचे खराब संकल्प चलुचे से तुरंत कौन करिबा? बाबा बुद्धि देचंते ना, बुद्धि द्वारा तुरंत ताको रोकिबा। भल संकल्प समर्थ संकल्प चलेबा। कर्म इंद्रिय द्वारा कौन सी उल्टा कर्म करिबा। संकल्प कले जदि कर्म रे आसीगला विकर्मर खाता चढ़ीज। बाबा को ता प्रति पूरा ध्यान दियो। आजिर वरदान रूहानियत के प्रभाव द्वारा फरिश्ते पन का मेकअप करने वाले सर्व के स्नेही भव। बाबा जमी ब्यूटी पार्लर खोल देले ना पिला मन को मेकअप करूचन कोथिरे तो आज बाबा के लिए फरिश्ता स्वरूप रे बाबा मेकअप करूचन। तो बाबा ने कहा जो बच्चे सदा बाप दादा के संग में रहते हैं उन्हें संग का रंग ऐसे लगता है जो हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। बाबा के लिए जो पिला माने सबु बेले बाबार संग रे रोचन बाबार स्मृति रे रोचन तो संग रंग तो लगे न केमतिकार रंग आत्मा को लगुचे जे प्रत्येकंकर चेहरा रे रूहानियत प्रभाव देखा जाउछे। जिस रूहानियत में रहने से फरिश्तेपन का मेकअप स्वतः ही हो जाता है। प्रत्येक मुहूर्त रे जदि बाबा संग रहिले बाबा सहित रहिले रूहानियत रंग आत्मा को चढ़ीगला। फरिश्तेपन मेकअप सहज रूप रे हे परिबो। जैसे मेकअप करने के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है ना। दुनिया रे मध्य मेकअप करले कि केमतिकार मध्य हेता तार चेहरा चेंज हो जाउछे ना। तो बाबा के मेकअप करने से सुंदर लगता है। बाबा के लिए का को मेकअप कर देले से सुंदर देखा जाउछे। सेमती बाबा प्रत्येक दिन आत्मार मेकअप करछन केमते तो बाबा के फरिश्तेपन के मेकअप से चमकने लगेंगे। यह रूहानी मेकअप सर्व का स्नेही बना देगा। प्रत्येक दिन फरिश्तेपन जदि मेकअप करिबा फरिश्ते स्वरूप रे स्थित हो जावा ताले आत्मा चमकीब ता सहित चेहरा भी चमकीब। तो बाबा को रूहानी मेकअप द्वारा समस्त स्नेही बनी पारिबा। ताले प्रत्येक दिन कौन करवा दरकार मेकअप करवा दरकार ना। केमते मेकअप करवा बाबार संग रे रहबा आत्मा को रंग चढ़े दबा। आजिर स्लोगान ब्रह्मचर्य योग तथा दिव्य गुण की धारणा ही वास्तविक पुरुषार्थ है। ताले वास्तविक पुरुषार्थ कोटा ब्रह्मचर्य ताको जीवन रे धारण करवा संपूर्ण पवित्र बनिबा ब्रह्मा बाबार आचरण अनुसार चलिबा आ द्वितीय बाबा से तो जोग रखिबा ताले जीवन रे दिव्य गुणर धारणा सहज हो जाए। एटा होचे संगम रे वास्तविक पुरुषार्थटा। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य कर्म बंधन तोड़ने का पुरुषार्थ कौच ना कर्म बंधन अच्छे मुझे मुक्त हो पारुने ताले मम्मा जी कौन केमिति ताको मुक्त हवा। बहुत मनुष्य प्रश्न पूछते हमें क्या करना है कैसे अपना कर्म बंधन तोड़े। अब हर एक के जन्म पत्री को बाबा जानता है ना। आज प्रत्येक मनीष माने पचारुछन्ते
आमर कर्म बंधन को केमिति समाप्त करिब तले प्रत्येक पिलार जन्म पत्रिका को जना अच्छे बाबा को जना अच्छे जन्म पत्री अर्थ कोटा आम जेमिति जो प्रकार अच्छे आमर जीवन रे कौन कौन करछन्ते सबू जाक बाबा सामना रे रखिबा तले जन्म पत्री बाबा को हमें सुने दले। तो बाबा की बच्चे का काम है एक बार अपने दिल से बाबा को समर्पित हो जाए, अपनी जवाबदारी उनके हाथ में दे देवे। पिला मानकर काम होची गोटे थर बाबा सामना रे हृदय सहित निजको पूरा समर्पित करदेले, निज सर्वस्व बाबा को अर्पण करदेले, ताले तार जवाबदारी किए नेबे? बाबा नेबे ना तार दायित्व। फिर वो हर एक को देख राय देगा तुमको क्या करना है। सहारा भी प्रैक्टिकल में लेना है। यदि बाबा को शुणौचंते बाबा हमको राय देवे हमको केमिति चलिबार अच्छे। तो बाबा को जन साकार रे मध्य दुनिया रे समस्त साहाय्य नौचन केमिति। बाकी ऐसे नहीं सिर्फ सुनते रहो अपनी मत पर चलते चलो। बाबा को एमिति मध्य नाई बाबा सामने रे शुणे देले किंतु बाबा जोटा मत देवे से अनुसार चलिए निजर मन मत अनुसार चलिए। बाबा को सेमिति हेले हे परिबो ना नहीं पूरा समर्पित बोली तो कुआ जीवनी ना। तो मम्मा के बाबा साकार है तो बच्चों को भी स्थूल में पिता गुरु टीचर का सहारा लेना है। ऐसे भी नहीं आज्ञा मिले और पालना ना कर सके तो और ही अकल्याण हो जाएगा। बाबा ठारू मत मिलिला बाबा द्वारा पालना मिलुचे आज्ञा मिलीगला जदि से आज्ञा अनुसार चलवानी कल्याण परिवर्ते अकल्याण हो गला। जो फरमान पालन करना भी हिम्मत चाहिए। चलाने वाला कौन है? बाबार फरमान को पालना करने से साहस दरकार। हमको मत दबा वाला किए अटंते तो बाबा के रमज बाज है जे सबू जाक रहस्य को जानी सी मते मत दौचंते। तो बाबा कहे फिर वो जानता है इनका कल्याण किसमें है तो वो ऐसे डायरेक्शन देगा जो कैसे कर्म बंधन तोड़ो। बाबा जानी ना जन्म पत्र समस्त को देखिकी बाबा हमको राय दौरान हमको केमिति चलवा दरकार। तो बाबा ने कहा इसमें कोई घरबार छोड़ने की बात नहीं है। ये तो थोड़े से बच्चों का इस ड्रामा में पार्ट था तोड़ने का। एमती कौन से बाबा हमको मत दौना घर गृहस्थ सब छाड़ी के आसी जा किंतु ड्रामा रे पार्ट थिला कहार कम आत्मा मान जो मैंने यज्ञ आरंभ रे आसते से मैंने सबू जाक छाड़ी के आसी गले। बाबा कि अगर यह पार्ट ना होता तुम्हारा जो सेवा हो रही है फिर कौन करे। यदि से माने छाड़ी के आसी न थांते से मान को ड्रामा रे एमतिकार पार्ट न थांता ताले यज्ञ एते दूर चली थांता कि पावना केमती है थांता। तो मम्मा के अब तो छोड़ने की बात ही नहीं है। से समय छाड़ी के आसते एबे बाबा कौन छाड़ी के आस जा एमती तो कहना आनते। मगर परमात्मा को जाना है डरो नहीं हिम्मत रखो। मम्मा के लिए परमात्मा को जदि जानी देले ताले कर्म बंधन के डर नहीं साहस रख। बाकी जो डरते हैं ना खुद खुशी में रहते ना फिर बाबा की मददगार बनते हैं। जो आत्मा मैंने डरू चलते से माने ना निजे खुशी रे रहिवे ना बाबार कार्य मददगार हो पारे। यहाँ तो उनके साथ पूरा मददगार बनना है। जब जीते जी मरेंगे तभी मददगार बन सकेंगे। तो मम्मा के लिए इस समय रे बाबार पूरा मददगार हवा कि पूरा मददगार किए हवा जे बंची थाणु पूरा मरी गले से माने ही पूरा मददगार है। यहाँ तो उनके साथ पूरा मददगार बनना है। कहाँ भी अटक पड़ेंगे फिर वो मदद देकर पार करेगा। यदि बंची थाणु मरी गले पूरा समर्पित बुद्धि कोठी जदि हमें अटकी गले ताले मदद दबा वाला किए
बाबा वश्यन्ते। तो बाबा के साथ मनसा वाचा कर्मणा मददगार होना है। इसमें जरा भी मोह की रग होगी वो गिरा देगी। बाबा सहित मन वचन कर्म रे पूरा सहयोगी हवा। जदि पिला मान के भितर टिके भी मोह अच्छी ताहले से आत्मा तल को पूरा खसी गला। तो हिम्मत रखो, आगे बढ़ो। का हिम्मत में कमजोर होते तो मूंझ पड़ते हो। इसलिए अपनी बुद्धि को बिल्कुल पवित्र बनाना है। तो मम्मा कुछ कोठी भी कमजोर हवान, साहस रे कमजोर हवान। जदि दुर्बल हो जाउचंते संशय बुद्धि हो जाउचंते। सेतिपे निजर बुद्धि को पूरा पवित्र बनैबार अच्छे। विकार का जरा भी अंश ना हो। मंजिल कोई दूर है क्या? मम्मा कहले बुद्धि को पवित्र बने देले विकार टिके भी अंश नाई ताले लक्ष्य स्थल आमठू दूर अच्छे कि पूरा पाखरे अच्छे। मगर चढ़ाई थोड़ी टेढ़ी बांकी है। रास्ता तो पूरा सहज ना कष्ट। मम्मा कहले लक्ष्य दूर नहीं पूरा पाखरे अच्छे। तो से लक्ष्यर रास्ता रे जोटी चालुचंते से रास्ता प्लेन रास्ता ना केमतिकार रास्ता टेढ़ा बांका रास्ता अटे। लेकिन समर्थ का सहारा लेंगे ना डर है ना थकावट है। से अंका वंका रास्ता रे समर्थ किए बाबा अटंत। यदि बाबार साहाय्य आत्मा को मिलगला तो सेठे ना डर अच्छे ना आत्मा थकीब। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्ति सारा सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हो। बोल स्पष्ट भी हो और उसमें स्नेह भी हो। नम्रता मधुरता और सत्यता भी हो। लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। इस रूप से बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। ताले बाबा केमते प्रत्यक्ष है? ताजी बाबा कुछ बोल आउ आमर स्वरूप दीटा जाक समान हवा दरकार। आमर वचन आमर बोल पूरा स्पष्ट हवा दरकार। ता भितर स्नेह भी थिब, नम्रतार भाव भी थिब, मधुरता थिब और सत्यता थिब। किंतु स्वरूप देखा जीव कार नम्रतार। तेबे बाबा को आमे प्रत्यक्ष करि परिबा। निर्भय हो लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। फिर आपके शब्द कड़े नहीं मीठे लगेंगे। आज बाबा के निर्भय स्थिति रहिब। स्वरूप पूरा निर्भय ही थिब किंतु वचन केमती कर रहब मर्यादा अनुसार। जहाँ आम शिक्षा दबा, जहाँ ज्ञान शुणेले ताको दिल को लगे। शब्द कड़ा लगे किंतु मीठा लगे। केतल लगे आम शब्द रे कोटा कोटा रहिबा दरकार। एक तो स्पष्टता, स्नेह, नम्रता और सत्यता ये सब जदि मिक्स अच्छे तेले सुनिबा वाला को बहुत मीठा फील हब। सार होचे अब वापस घर जाना है। इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक बाबा को याद करो। यह सच्ची गीता का सार। ओम शांति।